आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्टवाल्ड के रंग चक्र कितने रंग के होते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 8। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके 6, ऑप्शन डी। रंगों की नवीन पद्धति के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 3, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है? तो इनमें से शीतल रंग है आपका हरा, ऑप्शन सी। उष्ण रंग कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 3, ऑप्शन बी। तटस्थ रंग कितने होते हैं? वो होते हैं 2, ऑप्शन बी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? वो होते हैं 3, ऑप्शन बी। खनिज रंग कौन सा नहीं है? खनिज रंग है एक्रेलिक, ऑप्शन डी। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? वो होती हैं 4 प्रकार की, ऑप्शन सी। गर्म रंग कौन सा है? वो है आपका लाल रंग, ऑप्शन ए। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैंगनी हो जाए? तो वो है ऑप्शन ए, लाल। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो वो है नारंगी, ऑप्शन सी। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो वो है समुद्री हरा, ऑप्शन ए। लाल रंग में कौन सा भाव प्रकट होता है? वो प्रकट होता है प्रेम, युद्ध और खतरे का, ऑप्शन डी। बैंगनी रंग में कौन सा भाव प्रकट होता है? वो प्रकट होता है अमोद और प्रमोद का, ऑप्शन बी। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? शांति का प्रतीक है सफेद रंग, ऑप्शन डी। वीरता का प्रतीक कौन सा रंग है? वो है नारंगी रंग, ऑप्शन बी। ऑस्टवाल्ड के अनुसार रंग संगति कितने प्रकार की होती है? तो वो प्रकार की होती है 8 प्रकार की, ऑप्शन डी। नारंगी रंग का समीप रंग कौन सा है? वह है पीला, ऑप्शन सी। ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग कितने होते हैं? तो वो होते हैं 8, ऑप्शन डी। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो वो डालता है ठंडा प्रभाव, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के अनुसार उपयुक्त नहीं है? वह है त्रिकोण, ऑप्शन सी। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार से रंगों का होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हल्के आकर्षण रंग का, ऑप्शन बी। एक आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंक का जो उसमें संपूर्णता प्रदान करता है वह होता है लेआत्मक सुंदर रेखाएं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से चित्रकला की श्रेणी में आती हैं दृश्य, ऑप्शन बी। चित्रकला में मानव दया देहाकृति को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो किया गया है 7.5 भागों में, ऑप्शन ए। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, क्या था? पटना, ऑप्शन सी। पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय बौद्ध धर्म पर, ऑप्शन ए। समकालीन चित्रकार जामनी राय ने कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया, वो किया था इसमें इन तीनों में से इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस धातु में बनी है? वो बनी है कांस्य में, ऑप्शन सी। आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत का चित्रकार किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा रवि वर्मा को, ऑप्शन ए। किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे पत्तियों द्वारा, ऑप्शन सी। प्रसन्नता और समृद्धि का रंग कौन सा है? वह है आपका हरा रंग, ऑप्शन बी। रंगों के कितने गुण होते हैं? वो होते हैं 3, ऑप्शन ए। निम्नलिखित 4 रंगों में सबसे अधिक संगति कौन सी है? सहयोगी संग संगति, ऑप्शन ए। वस्त्र पर डिजाइन करना किस माध्यम से ठीक होगा? एक्रेलिक के हिसाब से, ऑप्शन सी। लाल रंग पूरक रंग कौन सा है? नीला। इनमें से कौन सा उदासीन रंग है? काला, ऑप्शन सी। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? वो होता है एक निश्चित आकार देने के लिए, ऑप्शन सी। रेखा क्या है? रेखा है 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, ऑप्शन बी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा होता है? नारंगी, ऑप्शन सी। लाल रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? गरम, ऑप्शन सी। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाए कि नारंगी रंग हो जाए? तो पीला, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? यह है भूरा रंग, ऑप्शन सी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र बिहार गुफा कहाँ पाया जाता है? वो होता है आजमगढ़, ऑप्शन सी। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? वह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाध गुफा में, ऑप्शन बी। मानव कलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना को, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तटस्थ
रंग कौन सा है? वह है आपका सफ़ेद, ऑप्शन ए। काले भिड़ती चित्र किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। तनखस कुंडलिनी की चित्र किस क्षेत्र में है? वह हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? गुलेर, ऑप्शन डी। किसने शासनकाल में हम जाना का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन बी, अकबर से। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? लक्ष्मी विलास पैलेस संग्रहालय, बड़ोदरा में, ऑप्शन बी। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। ठंडा रंग कौन सा है? नीला, ऑप्शन डी। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन ए। उस भूतकाल प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। वो थे आपके पीवी सिंह, ऑप्शन बी। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? वह है आपकी सहयोगी रंग संगति, ऑप्शन ए। अब आपका 64 क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला के उद्रव और विकास की किस शैली की प्रमुख भूमिका है? मेवाड़ चित्र शैली, ऑप्शन ए। इंद्रधनुष का 5वां रंग क्या है? ऑप्शन सी, पीला। आधुनिक भारत पुनः जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? वो माना गया है अवनींद्र नाथ टैगोर को, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? वह किया है वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में, ऑप्शन सी। तेल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो वह कागज है ऑयल स्केचिंग पेपर, ऑप्शन बी। भारतीय चित्रकला में मानवदीय आकृति को कितने भागों में विभाजित कर परिणाम निश्चित किया है? वह है 7.5 भागों में, ऑप्शन ए। शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो वह हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन डी। गजगामिनी किसकी कृति है? वह है M.F. हुसैन की, ऑप्शन सी। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? वह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। 1605 ईस्वी में रंगमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए? वह बनाए गए मेवाड़ शैली के अंतर्गत, ऑप्शन ए। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित है? वह है जैन धर्म से, ऑप्शन सी। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है? वह प्रदेश है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? वह थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? वह बिहार से, ऑप्शन सी। एक रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार सटीक है? वह आयताकार, ऑप्शन ए। अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं? तो बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? वह था मसूर, ऑप्शन ए। चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली से संबंधित है? वह किशनगढ़ से, ऑप्शन डी। अब्दुल रहमान चुंगतई निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? वह इनमें से कोई से भी संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर को। सपाट चटक उष्ट वर्ग योजना किसकी प्रमुख विशेषता है? तो यह विशेषता है बसोहली चित्रण शैली की, ऑप्शन डी। किस पुरातन ग्रंथ में भारतीय चित्रकला के 6 प्रमुख अंगों की चर्चा की गई है? वह की गई है कामसूत्र के, ऑप्शन सी। सरल रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है, ऑप्शन बी। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी कौन सा रंग है? वह है ऑयल रंग, ऑप्शन डी। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए? केंद्रीय आलेखन, ऑप्शन ए। किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए, ऑप्शन बी। आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? वह है वस्तु को आकर्षण बनाने में, ऑप्शन ए। नीले रंग का कौन सा रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है? वह है लाल, ऑप्शन सी। अनुकूल रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? 2 या 3 का, ऑप्शन ए। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में, ऑप्शन बी। मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग होते हैं आपके 3, ऑप्शन डी। यूरोपीय चित्रण पद्धति की पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाई थी? तो वो बनाई थी राजा रवि वर्मा ने, ऑप्शन बी। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना चित्र में, ऑप्शन बी। किस समाकलन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाई है? वह है M.F. हुसैन ने, ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध चित्र ठनी बनी की चित्र शैली पर आधारित है? किशनगढ़ की, ऑप्शन सी।
वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख्य शब्द का प्रयोग किया गया है? वह किया गया कामसूत्र के लिए, ऑप्शन डी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रकला बनवाई थी? जहांगीर ने, ऑप्शन सी। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? वह होती है 7 खानों की, ऑप्शन बी। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखने समय अक्षरों का झुकाव किसके अंशु का होता है? वो होता है 75 डिग्री का, ऑप्शन बी। अक्षय जय की रचना किस अनुपात में करते हैं? 7 और 3 के रेशो में, ऑप्शन ए। साधारण मापनी को कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं? ऑप्शन सी, 2 प्रकार के। विकर्ण मापने पर लगातार कितने माप दिखाए जाते हैं? 3, ऑप्शन ए। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है? वह होता है बी, ऑप्शन ए का, 1 का। निरूपण भिन्न की इकाई होती है? नहीं होती इकाई, तो ऑप्शन इसका होगा सी। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरा आकृति को क्षेत्रफल में, वो क्या होता है? समान बनाना, ऑप्शन ए। दिव्य वृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? वह 2 होती हैं, 2, ऑप्शन ए। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है? वक्र को, ऑप्शन सी। एक घन में कितने फलक होते हैं? 2, इसका आंसर होगा क्या? 6, ऑप्शन बी। घन का प्रत्येक फलक किस आधार आकार का होता है? वो होता है वर्गाकार का, ऑप्शन। त्रिभुजकार मन पाशव कितने पाशव होते हैं? कितने होते हैं ये होते हैं 3, ऑप्शन बी। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है और दूसरा सिरा क्या होगा? वृत्ताकार, ऑप्शन डी। एक घन में कितने किनारे होते हैं? होते हैं 12, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ठोस में त्रिभुजकार फलक होते हैं? पिरामिड, ऑप्शन सी। षष्ठभुजाकार मन पाशव में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो वो होते हैं 6, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? तो घन, ऑप्शन सी। किसी समपंचभुज का अंत कोण होता है 108 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन डी। मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? वो होगा आयत, ऑप्शन बी। धरती रेखा पर धरती के अतिरिक्त कौन सा तल मिलता है? वो मिलता है मुख्य तल, ऑप्शन ए। 1 मीटर = 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगा? वो होगा 1/125, ऑप्शन सी। 9 वर्ग सेंटीमीटर 140 वर्ग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगा 1/104 से, ऑप्शन सी। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? वो होगी 1/250। इसमें तो ये रॉन्ग है, 1/, इसमें 250 आएगा। एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि 2 त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल होता है समान, ऑप्शन बी। एक त्रिभुज दूसरे का दोगुना। 126 क्वेश्चन है आपका। 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समछठभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा कितना होगा? वो 60 डिग्री का, ऑप्शन बी। अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। ऑप्शन क्वेश्चन 128 है। प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? तो क्या काटते हुए खींचते हैं? रेखाएं, ऑप्शन बी। ठोसों में कितने आयाम होते हैं? वो होते हैं 3, ऑप्शन बी। उस ठोस का क्या कहते हैं जिसे 2 सिरे होते हैं? उसे बोलते हैं समपार्श्व, ऑप्शन ए। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं इटैलिक, ऑप्शन सी। एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा, वो होगा आयत, ऑप्शन सी। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।